हेलो स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन के बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है करेक्ट वर्ड या सूटेबल वर्ड्स। करेक्ट वर्ड या सूटेबल वर्ड्स क्या होते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत बॉक्स में कुछ शब्द दिए होते हैं, यानी बॉक्स में कुछ वर्ड्स दे दिए जाते हैं जो संज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि के होते हैं। ठीक है, किसी वस्तु व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, क्रिया करने वाले शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। कभी कभी बॉक्स में शब्द न दिए जाकर वाक्य में ही शब्द का प्रथम अक्षर दे दिया जाता है। तो बॉक्स में क्या है, बॉक्स में शब्द नहीं दिए जाते और उसका पहला अक्षर दे दिया जाता है। मान लो ट्री लिखना है तो ट्री का इसने टी लिख दिया और आगे कुछ नहीं लिखा, तो हमें कंप्लीट करना पड़ेगा TREE ट्री यानी पेड़। तो समझ आया स्टूडेंट्स, यानी बॉक्स में कभी शब्द दे देते हैं, वर्ड्स संज्ञा विशेषण या क्रिया के होते हैं। शब्द ना देकर वो क्या करते हैं, पहला लेटर दे देते हैं, उसके बाद आपको स्पेलिंग खुद को लिखनी होती है। ये सब राइट डाउन करने के बाद मैं आपको एक्सरसाइज करवाती हूँ फर्स्ट। हाँ तो स्टूडेंट्स, आपकी फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज है। बॉक्स में वर्ड्स दे रखिए ना। अब देखो, वंस अपॉन ए टाइम, एक बार का समय होता है, था, देर वॉज ए, वहाँ क्या था, एक रब्ड तो सुटेबल नहीं है, फेमस यानी प्रसिद्ध, थिंग्स यानी वस्तुएं, क्लाउड यानी बादल, जिन, तो वहाँ क्या था, एक जिन था, GEINE, तो सुटेबल वर्ड हो गया ना। तो पहले में हम क्या लिख देंगे, जिन। सेकंड देखिए, बट दिस पर्टिकुलर जिन वॉज डैश फॉर स्पॉइलिंग थिंग्स अप, लेकिन ये जो पर्टिकुलर जिन था वो चीज़ों को गंदा करने के लिए फेमस था, तो सेकंड में हम क्या लिख देंगे, फेमस। तो सुटेबल वर्ड कौन सा हो जाएगा हमारा, फेमस। Whenever someone dash the magic lamp, he would come out, जब भी कोई मैजिक लैम्प को क्या करता था, रब्ड, तो थर्ड में क्या आ जाएगा, रब्ड। Whenever someone rubbed the magic lamp, the jinn come out and say what is your wish, और आता और कहता कि आपकी विश क्या है। Then a great dash of smoke appear, अब लास्ट वर्ड बच गया हमारा फोर्थ नंबर, क्लाउड, यानी बहुत सारी क्लाउड अपेयर्ड हो जाता है हमारा। थिंग्स नहीं लिखना है, आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई थिंग्स भी है क्लाउड भी है, तो हम थिंग्स लिख देते हैं, ये गलत होता है। पहले सूटेबल वर्ड देखना होता है कि लाइन के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ड सूट हो रहा है, फिर उसके अंदर फिल करना होता है। अब एक्सरसाइज नंबर सेकंड में देखिए, वी डैश द फेमस विजय स्तंभ, हमने फेमस विजय स्तंभ देखा, देखने के लिए हम क्या लिखते हैं, सा, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, SAW, सा। इट वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा आफ्टर हिज, किसके बाद, विक्ट्री के बाद, तो दूसरे में क्या आ जाएगा, विक्ट्री, ओवर महमूद खिलची। इट हैज़ 157 स्टेप्स, इसके कितने स्टेप्स हैं, 157 स्टेप्स है, टू रीच द टॉप ऑफ दिस, यानी इसके टावर पर पहुंचने के लिए, तो थर्ड में क्या आ जाएगा हमारा सुटेबल वर्ड, टावर। ए लाइट साउंड शोज इज डैश इन द इवनिंग, यानी एक लाइट साउंड होता है वो इज हेल्ड इन द इवनिंग, यानी इवनिंग में होता है। एक्सरसाइज नंबर थर्ड, देयर इज ए, अब उसमें बताया था ना कि कभी कभी बॉक्स में वर्ड ना देकर वो पहला अक्षर दे देता है, तो फर्स्ट अक्षर हमें दे रखा है, देयर इज ए नीम, नीम के बाद टी लिख रखा है, तो नीम क्या होता है, हमारा पेड़ होता है, पेड़ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, ट्री, तो इसमें क्या जाएगा, TREE ट्री। देयर इज ए नीम ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस, यानी हमारे घर के सामने एक नीम ट्री है। देयर इज ए मैंगो, मैंगो का भी क्या होता है, ट्री, तो इसके भी आगे हम क्या लिखेंगे, TREE ट्री इन फ्रंट इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में एक मैंगो का ट्री है। इट वॉज ए डैश मॉर्निंग प्लीजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट मॉर्निंग, इट वॉज ए प्लेजेंट मॉर्निंग, एक प्लेजेंट मॉर्निंग थी। शिवम एंड नितिन वेंट टू ए, शिवम और नितिन सेकंड नंबर लेसन में था ना, वो कहाँ पर गए थे, पार्क, PARK,
के पार्क। चिल्ड्रन वर, वहाँ पार्क में बच्चे क्या कर रहे थे, प्लेइंग, तो क्या लिख देंगे हम, PLAYING, चिल्ड्रन वर प्लेइंग देयर, यानी बच्चे वहाँ खेल रहे थे। एक्सरसाइज नंबर 4 में ध्यान दीजिए। लॉन्ग लॉन्ग अगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड, लॉन्ग लॉन्ग अगो ए ग्रुप ऑफ रैट्स लिव्ड हैप्पीली, तो एच के आगे आपको क्या लिखना है, HAPPILY, यानी बहुत समय पहले एक जो रैट्स का झुंड था वो हैप्पीली रहता था वहाँ उस जंगल के अंदर। नेक्स्ट देखिए, वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट, वन डे ए हर्ड ऑफ एलिफेंट पास्ड, यानी गुजरना, इस पी के बाद क्या लिखेंगे आप, PASSED, पास्ड थ्रू दैट एरिया इन सर्च ऑफ वाटर, यानी गुजरा वहाँ से, किसकी तलाश में, पानी की तलाश में। मैनी होम्स ऑफ द रैट्स वर डिस्ट्रॉयड अंडर देयर, उनके बड़े बड़े पाँवों के नीचे डिस्ट्रॉयड हो गए थे, टूट गए थे, खराब हो गए थे, नष्ट हो गए थे। सम रैट्स वर ऑल्सो, मारे गए उनके पैरों के नीचे, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, किल्ड, KILLED, किल्ड अंडर देयर फीट, यानी कुछ जो रैट्स थे उसके पैरों के नीचे मर गए थे। एक्सरसाइज नंबर 5 है, इन इंडिया मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, इंडिया में बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं विद ग्रेट, GREAT, इसके आगे क्या लिख देंगे, ग्रेट जील, यानी बहुत उत्साह से मनाए जाते हैं। ए डैश इज डांसिंग इन द गार्डन, नाच रहा है गार्डन में, कौन नाच रहा है, पिकॉक, पी से स्टार्ट करनी है स्पेलिंग, तो पी से स्पेलिंग PEACOCK, पिकॉक। थर्ड है दशहरा इज JAY, विजयदशमी, DASHMI, ये आपको वी के आगे लिखना है। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर दशहरा अकर्स ऑन द 10th डे, तो 10th की स्पेलिंग है TENTH, यानी दशहरा 10वें दिन आता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने सूटेबल वर्ड, करेक्ट वर्ड लिखा था वो आपको पहले लिखना है, उसके बाद यानी करेक्ट वर्ड, सूटेबल वर्ड कैसे फिल किया जाता है, इसके बाद एक्सरसाइज 1 से लेके एक्सरसाइज 5 तक आपको ये कंप्लीट अपनी नोटबुक, इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक में करना है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।